Hello everyone, good morning. So today we will do English worksheet number 51, date 7 November 2020. So इस वर्कशीट में हम फियर के बारे में पढ़ेंगे। डर, हर किसी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है और उस डर से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी उस डर से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, उस डर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो वर्कशीट है ये एक्चुअली आपके चैप्टर 3 द 2 स्टोरीज़ ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसके बारे में ही है ये वर्कशीट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक नन्हे सीगल की कहानी, यंग सीगल की कहानी पढ़ी है हमने, जिसमें कि हमने ये देखा कि किस तरीके से वो उड़ने से डरता था, लेकिन उसने अपने इस डर को ख़त्म किया, उससे फ़ाइट की, उससे लड़ा उस डर से और वो उड़ना सीख गया। ठीक है, किस तरीके से उसने हिम्मत की, इसी सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अभी जो वर्कशीट है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर टॉपिक है इस वर्कशीट का फेस योर फियर्स, मतलब अपने डर से सामना करना। टास्क ए दिया हुआ है, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ सिचुएशन से, कुछ परिस्थितियाँ हैं कि उस परिस्थितियों में क्या आप कभी डरे हैं। स्केयर का मतलब भी होता है फियर। ओके, स्केयर माने भी डरना होता है, फियर माने भी डरना होता है। राइट यस और नो, अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में डरे हैं तो हमें यस लिखना है, अगर नहीं तो नो लिखना है। इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं सेंटेंसेस। बीइंग अलोन एट होम, क्या घर पर अकेले रहने से आप डरते हैं? नो। भाई ये आप अपने हिसाब से भी यस और नो लिख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे आंसर्स लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा कैसे लिखना है। फेसिंग एन एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम देने से आप डरते हैं? नो। थर्ड, वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, रात में किसी सुनसान सड़क पे चलने से आपको डर लगता है? यस, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल सा होगा थोड़ा। एंड फोर्थ, थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म्स, क्या आप बिजली के कड़कने से, बिजली के चमकने से या तूफान से डरते हैं? तो आप नो या यस में आंसर लिख दीजिए। हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी, अगर आप नए शहर में अपना रास्ता भूल जाएं तो क्या आप डर जाएंगे? यस। पब्लिक स्पीकिंग, यानी पब्लिकली आपको अगर बोलने को कहा जाए, खासकर स्टेज पर आकर आपको बोलने को कहा जाए तो क्या आप डरेंगे? ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, नो या यस में आंसर कर दीजिएगा। ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर किसी भी बस में, ऑटो में, ओके, टैक्सी में आप जा रहे हो और अकेले हो बिल्कुल, तो क्या आपको डर लगेगा? यस। या आप डरे थे, कभी ऐसा कुछ हुआ हो, तो यस और नो में आप आंसर कर दीजिए। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से बात करते हुए डर लगता है या डरे हैं आप, तो आप आंसर कर देना नो या यस में। ठीक है, मैंने फ़िलहाल आंसर्स फिर भी लिख दिए हैं, आप चाहे तो इन्हें उतार लीजिएगा या फिर आप अपने हिसाब से लिख लेना। अब आगे चलते हैं, टास्क बी। अब देखिए टास्क बी में क्या करना है, मैं समझा देती हूँ, आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी बाद में। टास्क बी में समटाइम्स पास्ट फेल्योर्स डिस्करेज अस, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बीते हुए समय में आप कहीं फेल हुए हो या सक्सेस नहीं मिली हो, तो वो चीज़ें हमें डिस्करेज कर देती हैं। ठीक है, हमारी हिम्मत ख़त्म कर देती हैं। वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन, हम चाहें तो अपनी उन गलतियों से हम सीख ले सकते हैं और दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। ट्राई री राइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो कि एक्चुअली क्या है, निगेटिव एटीट्यूड है इनका। ठीक है, ये सेंटेंस आपको क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। आपको यहाँ पर इनको पॉजिटिव में चेंज करना है। ओके, पॉजिटिव स्टेटमेंट चेंज करके दोबारा से आपको यहाँ लिखना है। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की। यहाँ पर आप पॉजिटिव चीज़ लिखोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ है आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम,
मतलब एक ने कहा कि भाई मैंने गलती की, तो पॉजिटिव क्या आंसर होना चाहिए इसका कि मैं अगली बार इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगली बार मैं सुधार कर सकता हूँ। दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट, कोई चीज़ बहुत मुश्किल है तो आपको पॉजिटिवली लेनी है, ठीक है, पॉजिटिवली एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि आई विल नॉट गिव अप, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, या फिर आई विल डू इट डेफिनेटली, मैं इसे अवश्य, इस कार्य को मैं अवश्य करूँगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। आई गिव अप, देखिए गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आपको कोई टास्क दिया गया, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपने गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो गिव अप नहीं करना है, तो ये नेगेटिव हो गया एक तरीके से, आई गिव अप, ठीक है, कि कोई काम डिफ़िकल्टी आई और आपने काम छोड़ दिया। तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, आई विल नॉट गिव अप, या फिर आई विल नॉट लेट इट गो, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, मैं इसे अवश्य करूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स मैं अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगी आंसर। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, मैं इसे कभी नहीं समझूंगा। मान लीजिए आप कुछ याद कर रहे हैं और आपने अपने आप ही मन में सोच लिया कि अब ये मुझे याद नहीं होगा, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। आपको पॉजिटिव रहना है, तो क्या आप बोल सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा इसको समझने के लिए। यानी आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अब टास्क सी में क्या है, देखिए टास्क सी, इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो हमारा चैप्टर 3 हमने पढ़ा है। यू रेड अबाउट अ यंग सीगल हु वॉज इनिशियली आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, हमने सीगुल के बारे में पढ़ा जो कि शुरुआत में डरता है, इनिशियल मतलब शुरुआत में वो उड़ने से डरता है, आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, फाइनली ही ओवरकेम हिज फियर्स एंड लर्न टू फ्लाई, आखिरकार वो अपने इस डर से ऊपर उठता है, अपने इस डर से लड़ता है और उड़ना सीख जाता है। विद द हेल्प ऑफ द अबव टास्क, हमने जो 2 टास्क किए हैं उसकी मदद से राइट ए पैराग्राफ इन 100 और 120 वर्ड्स, 100 से 120 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक क्या है, हाउ टू ओवरकम फियर्स, कैसे आप अपने डर से लड़ सकते हैं या ऊपर उठ सकते हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंटर्स, यहाँ पे हमें पॉइंटर्स दे दिए हैं ये, ठीक है, इनकी सहायता से हम वो पैराग्राफ लिखेंगे। ओके, सो मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। देखिए ये रहे सारे आंसर्स, अभी मैंने आपको टास्क ए समझाया था। ओके, दिस इज़ द टास्क ए, और मैंने ये आंसर्स भी लिख दिए उसके साथ, आपको ये कॉपी में करना है ये। देन टास्क बी आ गया आपका। टास्क बी में मैंने आपको बताया जो एक्चुअली ये नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं ये सेंटेंस, ठीक है, एक नकारात्मक विचार दिखाते हैं ये सेंटेंसेस जो हैं, जो वीक लोग होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो वो इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को बोलेगा, ठीक है। तो आप ये आंसर कर लीजिएगा, आपका टास्क बी है। ओके, दिस इज़ द आंसर्स, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद ये वो पैराग्राफ है जो हमें टास्क सी में लिखना है। मैं समझा देती हूँ फिर से, एक बार मीनिंग समझा देती हूँ। एवरीवन फियर्स एटलीस्ट समथिंग इन हिज लाइफ, हर कोई अपने जीवन में किसी ना किसी चीज़ से डरता है। समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर फियर्स अंटिल वी फेस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कई बार हमें पता भी नहीं चलता हम किस चीज़ से डरते हैं जब तक कि हम ऐसे सिचुएशन फेस ना कर लें। द ओनली वे टू ओवरकम आवर फियर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर फियर्स टिल, यहाँ पर आ जाएगा टिल वी फेस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो आप टिल लिख दीजिएगा, ठीक है। द ओनली वे इज़ टू ओवरकम आवर फियर, द ओनली वे टू ओवरकम आवर फियर इज़ टू फेस इट, किसी भी डर से लड़ने का एक ही तरीका होता है, वो है अपने उस डर को फेस करना, उसका सामना करना, ठीक है। वी शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई आवर फियर्स, सबसे पहले हमें अपने उस डर को पहचानना चाहिए या पहचानना होगा। देन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टू फाइट विद फियर, फिर आप
डेवलप करिए अपने अंदर क्या पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए। मतलब हर समय नकारात्मक नहीं सोचना है, नहीं गलत नहीं सोचना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है कि आप कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस डर से लड़ने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत ज़रूरत है। आगे देखिए, वन शुड नॉट बी नर्वस और स्केयर्ड विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नर्वस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। स्केयर्ड मतलब डरना नहीं चाहिए। ठीक है, उस मुश्किल की परेशानियों से नहीं डरना चाहिए, मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। विद कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द नेक्स्ट डिफ़िकल्टी, और अगली जो भी परेशानी आए उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें खुद पर, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका सामना करें। एंड फील द सक्सेस, जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हो और जीत जाते हो तो आप सफलता महसूस करेंगे। वंस यू कम थ्रू, जब आप एक बार उसका सामना कर लेंगे मुश्किलों का, यू विल फील रिलैक्स्ड, आप सफल हो जाएंगे तो आप कैसा महसूस करोगे? रिलैक्स्ड फील करोगे, सेटिस्फाइड, संतुष्टि आपको मिलेगी। यू कैन ऑल्सो सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप अपनी मुश्किलों से दूर जाने के लिए, अपने डर को दूर करने के लिए दूसरों की सहायता भी ले सकते हो। ओके, इग्नोर नेगेटिव पीपल, अपने आसपास जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उन्हें इग्नोर करिए, नेगेटिव थिंकिंग को इग्नोर करिए। मेक फियर योर स्ट्रेंथ, अपने डर को अपनी क्या बनाइए? ताकत बनाइए, नॉट वीकनेस, कमज़ोरी मत बनाइए। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ है जो आपको कॉपी में लिखना है। दिस इज़ द पैराग्राफ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।